हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढल सर क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर हम लोग डिस्कस किए थे एकोमोडेशन। टुडे विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और शुरुआत में हम लोग ने जब सोशल प्रोसेस को डिसएसोसिएटिव प्रोसेस कहते हैं, देन देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट जिसमें डिसइंटीग्रेशन है, जिसमें हम अलग की बात करते हैं, डिफरेंसेस की बात करते हैं, डिसइंटीग्रेशन की बात करते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट इज एन important aspect of our society that is also a social fact, and we must understand why and how it is there. Conflict process is little praised but widely practiced. अब इसको हम लोग तो झगड़ा को कभी भी अच्छे नज़र से देखते नहीं है, फिर भी पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस है। सो कॉन्फ्लिक्ट वेयर इट इज, फ्रॉम family to parliament to international level, from different state, from different country, from different neighbors, तो कहीं ना कहीं ये कन्फ्लिक्ट को वाइडली हम देखते हैं। आज के समय में कितने सारे कंट्रीज, इंडिया पाकिस्तान हो सकता है, इराक ईरान हो सकता है, रसिया यूक्रेन हो सकता है, वहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट डिफरेंट फैमिलीज में प्रॉपर्टी को लेके या किसी भी रिलेशंस को लेके या किसी भी वर्क प्लेस से लेके हर जगह conflict becomes an universal part of our society, universal aspect of our society. So this is where we find that why it is there. It is basically uh, related with how to gain or how to get a reward by defeating the competitors, by surpassing the competitors. तो कंपटीटर को आपकी जो साथ काम करने वाले वो भी आपकी कंपटीटर या डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में भी हो सकता है। तो किस तरीके से conflict is part of a process of competing each other, and this is also explains that how different groups and different individuals work to seek their goals, to achieve their goals by defeating each other. तो जब हम डिफरेंट ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स की बात करते हैं, कन्फ्लिक्ट वहीं पे होता है जब आप एक को हटा के, एक को कमजोर बना के एक आगे बढ़ना चाहता है, एक फास्ट होना चाहता है, किसी को सेकंड बना के, या सेकंड बनने वाला फास्ट को कैसे पीछे रखेगा, वो खुद से फास्ट बन जाए, तो ये भी एक कंपटीशन है। और उस जगह पे कन्फ्लिक्ट इज ए पार्ट। सो कन्फ्लिक्ट इज एन एवर प्रेजेंट प्रोसेस इन ह्यूमन रिलेशंस। एज आई सेड, तो किसी भी संबंध में दोस्त हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, दोनों भाई हो सकते हैं, परिवार में किसी भी रिश्ता या पड़ोसी हो सकता है। इट इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस। एंड यहाँ पे जब हम कहते हैं क्यों इस तरीके से कन्फ्लिक्ट होता है, किसी उद्देश्य को लेके, किसी चीज को पाने को लेके, किसी तरीके को लेके, किसी भी सोच को लेके, जहाँ पे हम लोग अपने एक कंसेंसस या एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाते। तो जब हम हमारे पास कोई कंसेंसस नहीं है दो ग्रुप या दो इंडिविजुअल के बीच में, then there is a possibility of conflict. So human society is not a tightly compressed affair, but instead has a loose integrated society. क्योंकि हमारे पास conflict हमेशा एक human civilizations from antiquity to modernity, even in postmodern society, conflict is an ever part of the human society. एंड ये जो इंटीग्रेशन की बात करते हैं, ये इंटीग्रेशन कभी भी बायोलॉजिकल नहीं, या इस चीज को हम समझते हैं दैट व्हेन ह्यूमन इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इट्स एन मेंटल लेवल। एंड इसी तरीके से कन्फ्लिक्ट भी एक मेंटल लेवल हो सकता है, जब आप मानसिक रूप में एक दूसरे के अपोज या अंटागोनिज्म की फीलिंग्स क्रिएट करते हैं। When you understand the definitions given by different sociologists like Gillen and Gillen, conflict is the social process in which individuals or groups seek their ends directly challenging the antagonist by violence or threat of violence. यहाँ पे झगड़ा या जो कन्फ्लिक्ट है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें कोई ग्रुप या कोई इंडिविजुअल्स अपने अपने गोल्स पाना है, तो एक दूसरे को चैलेंज, मतलब टक्कर लेना देना है या चैलेंज करना एक दूसरे को। तो यहाँ पे कौन बाजी जीतेगा, तो एक दूसरे के खिलाफ या तो वायलेंस हो सकता है, हिंसक हो सकता है, या एक थ्रेट देने की वायलेंस, जैसे होगा उसकी परिणाम ऐसा होगा, तो उस तरीके की चीजों को हम कन्फ्लिक्ट कहते हैं। ग्रीन डिफाइंड कन्फ्लिक्ट इज द डेलिबरेट अटेम्प्ट टू अपोज, resist and coerce the will of another over others. तो यहाँ पे झगड़े को कहते हैं एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है, सोच समझ के
एक दूसरे के खिलाफ, इसको एक को रोकना है, दूसरे को रोक आगे नहीं बढ़ने देना है, सो दैट बिकम्स ए एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है, तो जहां पे कंफ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करता है. सो कंफ्लिक्ट इज अपरेंटली नोटेड व्हेन एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप seeks to attain its end. So conflict is the opposite of cooperation. जब हम सहयोग की बात करते हैं, इसके ऑपोजिट है कॉन्फ्लिक्ट. वहां पे इंटीग्रेशन की बात करते हैं, डिसइंटीग्रेशन. यहाँ पे अंटागोनिज्म है, एनिमिटी है, इसमें एक थ्रेट टू पीस है, आपकी सुकून को छीन लेता है जब आप कंफ्लिक्ट की सोच रख के एक नॉन एसोसिएटिव या डिसएसोसिएटिव सोशल प्रोसेस को एक्सेप्ट करेंगे, दैट इज कंफ्लिक्ट. सो दैट क्रिएट्स द डिसहार्मोनी इन योर माइंड. तो जहाँ पे आप जिस परिस्थिति के में आप रहते हो, उस जगह पे अगर कंफ्लिक्ट है बिटवीन टू ग्रुप्स और टू इंडिविजुअल्स, सो दैट क्रिएट्स द disharmony. There are different characteristics of conflict, that how it is universal and it is also varies from society to society. तो ये जो conflict है हर society में अलग चीजों के लिए. So different social structure, different social institution, different cultural pattern. तो उस जगह पे हम conflict को तो universal कहते हैं, but जो nature of conflict वो डिफरेंट है. कहीं पे बेसिक नीड को लेके, कहीं पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लेके, कहीं पे प्रॉपर्टी को लेके, कहीं पे रिलेशनशिप को लेके, कहीं पे इमोशन को लेके, कहीं पे किसी भी चीजों को लेके हमारे पास कंफ्लिक्ट हो सकता है. सो दैट कैन बी यूनिवर्सल, दैट इज यूनिवर्सल बट इट इज subjective because it varies the pattern, the nature of conflict. So conflict is a conscious action to achieve the respective goals the members oppose one another. तो ये कंसस है, कोई कंफ्लिक्ट झगड़ा अनकंसस वे में होता ही नहीं है. मोस्टली ये कंसस एक्शन है, आपकी जो आपकी विचार आपकी समझ के साथ आपकी चीज के साथ रिफ्लेक्ट होता है, वो तो पाने के लिए आपके पास कंफ्लिक्ट की भावनाएं या एक अंटागोनिज्म की फीलिंग्स डेवलप होता है. यस, कंफ्लिक्ट लीड्स टू सोशल चेंज. जैसे कि हम लोग कार्ल मार्क्स की आइडिया ऑफ सोशल स्ट्रगल और सोशल कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, जो क्लास स्ट्रगल या क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात होता है, तो वहां पे एक सोशल चेंज की बात करता है. इट इज मेनली एन एक्सप्रेशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. सो इनइक्वालिटी या डिसइक्विलिब्रियम के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, सो देयर इज नेसेसरी, देयर इज ए सिचुएशन टू चेंज. तो जब हम कास्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है विद रेस्पेक्ट टू अनटचेबिलिटी और समथिंग रिलेटेड टू द कास्ट सिस्टम, तो वहां पे जो चेंज आ सकता है, दैट्स ए सोशल चेंज, बिकॉज देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स. सो अगर हायर कास्ट लोअर कास्ट ग्रुप के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, सो दैट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सोशल चेंज. तो हमें समाज की परिवर्तन दिखाई दे रहा है, दैट हाउ कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट व्हिच इज नॉट साइंटिफिक, which is not natural, it is created through our mind, through our pattern of social behavior, so that can be changed. So it is primarily remains a personal activity. Sometimes it acquires greater intensity and involves many people. तो जैसे कि मैंने कहा, व्यक्ति से शुरू होता है, then it can involve the group, जो caste या community या religion. So it is manifested at the level of particular group, but ultimately it involves the entire society. तो जैसे कि मैंने कहा, दो रिलीजियस ग्रुप में झगड़ा होता है, बट ये लार्जर सोसाइटी को अफेक्ट करता है, डिसहार्मोनी क्रिएट करता है, वायलेंस क्रिएट करता है. तो एक नेगेटिव सिचुएशंस, क्लाइमेट, नेगेटिव सोशल इकोलॉजी को क्रिएट करता है. सो दैट मीन्स यहाँ पे जो कंफ्लिक्ट है व्यक्ति से शुरू हुआ, दो डिफरेंट बिलीफ, दो डिफरेंट फेथ से, और इट स्प्रेड्स, इट डिफ्यूज्ड टू द ग्रुप, then again it becomes a conflict, then communal riot. तो ये जो सिंपल कन्फ्लिक्ट था, दो विचार, दो विश्वास, दो भावनाओं को लेके या दो धर्म को लेके, उस जगह पे कन्फ्लिक्ट एक लार्जर शेप क्रिएट करता है, जो नेगेटिव डिसइंटीग्रेशन, जो डिसहार्मोनी को एक्सप्रेस करता है. Asymmetrical social, political, and economic relations coupled with the sense of relative depression is the root cause of social conflict. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो सामाजिक झगड़ा है, समाज से जुड़े हुए डिफरेंट इश्यूज को लेकर जो झगड़ा है, तो उसमें एक डिप्राइवेशन, एक इनइक्वालिटी, जो आप एक दूसरे के साथ क्रिएटेड है थ्रू इकोनॉमी, थ्रू सोशल स्टेटस, थ्रू पॉलिटिकल स्टेटस, ये किसी ना किसी रूप में एक इनइक्वालिटी, एसिमेट्रिकल बात करता है, जहाँ पे कंफ्लिक्ट होने की संभावनाएं बढ़ जाती है. समटाइम्स कंफ्लिक्ट is the life of society and progress emerges from a struggle in which individual
class or institution seeks to realize its own idea of code. तो जैसे क्लास को लेके जो कन्फ्लिक्ट की बात कार्ल मार्क्स करते हैं, या जितने भी पॉजिटिव कंडीशंस देखते हैं कन्फ्लिक्ट से जुड़ा हुआ, जिसमें सोशल चेंज की बात करते हैं, गुड या बेहतर चीजों की संभावनाओं की नजर आती है, उस कन्फ्लिक्ट को एक पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखा जा सकता है। अदरवाइज मोस्टली इट अफेक्ट्स द सोसाइटी इन नेगेटिव वे। टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, जब हम कहते हैं दो तरीके की कन्फ्लिक्ट, यहाँ पे डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट और indirect conflict. So direct conflict means when individuals or groups impede or strain or injure to destroy one another in effort to attain same goal. तो एक ही गोल के लिए, एक ही चीज को पाने के लिए एक कंफ्लिक्ट होता है दो ग्रुप के बीच में, या दो व्यक्ति के बीच में, या दो समूह के साथ। तो ये जो डायरेक्ट कंफ्लिक्ट है, इट क्रिएट्स डिसहार्मनी, इट क्रिएट्स सम नेगेटिव aspect of the society. Indirect conflict, when individuals group do not actually impede the efforts of another but nevertheless seek to attain their ends in which obstruct the attainment of the same ends by the others. Indirect conflict occurs. Competition is the impersonal conflict between individuals for attainment of any objects of desire that are limited in supply, whether income or academic honors or beautiful aim for social prestige. तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट लाइक दैट एक दूसरे के बीच में जो अंटागोनिज्म है, किसी चीज को पाने के लिए, किसी सोशल स्टेटस लेके, या किसी भी तरीके से चीजों को कंपटीशन के माध्यम से अटेन करने के लिए एक दूसरे के खिलाफ एक नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट होता है. So indirect conflict, they don't confront face to face, but there is an indirect way of creating conflict, having different types of antagonism because of one type of different types of uh, ends you want to attain, and you want to oppose each other in that way. So this is where you find that conflict occurs when you need to attain, not by increasing your importance, but how you can decrease the other one. तो कि अपने आप को बेहतर बनाने की तरीके से नहीं, पाने के लिए कुछ चीजों को, बट दूसरे को कमजोर करने की सोच या विचार उसमें डालते हैं. So then there can be an indirect conflict. Thank you so much for watching Nalsar classes.